देखिए स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पर लिखूंगी जो आपको स्टडी करना है। ये हमारे 2D के लिए, एक्सरसाइज 2D के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। सभी बच्चे ध्यान से देखिए। मैंने आपको बताया था कि अगर आधार समान होती है और गुणा होता है तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं, है ना। तो यहाँ से आधार समान आप देख रहे हैं तो यहाँ पर a और उनकी घात जुड़ जाएगी, यानी m माइनस n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने का मतलब प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी क्या आएगा a के पावर m माइनस n। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए आधार समान है, गुणा हो रहा है तो जुड़ जाएगी माइनस m प्लस n। उसी प्रकार यहाँ होगा माइनस m माइनस एन, ठीक है। और माइनस क्योंकि दोनों में रहेगा तो माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो माइनस एम प्लस एन हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए ए के पावर एन भागे ए के पावर माइनस एन है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जब भाग हमारा चेंज होता है गुणा में तो रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी ए के पावर एम गुणे क्या हो जाएगा, ए के पावर एन हो जाएगा। इसका रिवर्स यानी कि क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जब भाग से हमारा गुणा में चेंज करते हैं हम, ठीक है, तो ए के पावर एन हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी भाग से गुणा में चेंज करेंगे तो ये ए के पावर माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार ए के पावर माइनस एन भागे ए के पावर माइनस एन है, फिर से चेंज हो जाएगा, भाग है तो गुणा में करेंगे तो फिर ये इसकी घात क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, प्लस हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर देखिए एक चीज, ए के पावर एम का होल पावर माइनस एन है। तो मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार जब होता है तो ये घात की आपस में गुणा हो जाती है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस एम एन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम माइनस एम लिख सकते हैं और इसके बाहर में एन लिख सकते हैं, यानी ये दोनों आपस में इस प्रकार हम बदल सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसी तरह यहाँ पर ए के पावर माइनस एम का होल पावर माइनस एन है। यहाँ पर भी देखिए घातों का आपस में गुणा होता है तो माइनस एम गुणे माइनस एन हो जाएगा, और चूंकि माइनस माइनस गुणा में प्लस हो जाता है तो ये ए के पावर एम एन हो जाएगा। तो जहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए के पावर एम और इसकी पावर होल एन, क्योंकि इसका गुणा ही होता है तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर लास्ट देखिए ए के पावर माइनस एम गुणे बी के पावर माइनस एम। यहाँ पर घात समान है, आधार हमारा समान नहीं है, तो इस प्रकार के केस में हम क्या करते हैं, ए गुणे बी और उसकी घात क्या लिख देंगे, दोनों के पावर में माइनस एम, क्योंकि दोनों की घात सेम है। आई होप आप सभी को ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझ में आया होगा। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ और मैं करके बताती हूँ कि इसका यूज कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा जो एक्सरसाइज 2D है उसमें इन सभी फॉर्मूलाज का यूज होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा एग्जाम्पल मैंने जो क्वेश्चन लिया है इसमें -5 के पावर -4 मल्टीप्लाई -5 के पावर -3 को सरल कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आधार हम इन दोनों का समान है, -5 है ना। आधार दिख रहा है आपको कि दोनों का ही समान है और साथ में आपको दिख रहा है गुणा हो रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जब आधार समान होते हैं और गुणा होता है तो क्या हो जाता है, हम उसे क्या लिखते हैं, उसके घातों को जोड़ देते हैं, यानी -4 प्लस -3 होगा यही। यहाँ पर आधार क्या है, समान है, -5 ले लिया, गुणा हो रहा है तो उनकी घातें जुड़ जाएंगी, -4 प्लस -3 हो गया। अब उसके बाद देखिए -5 रहेगा। अब यहाँ से देखिए -4 और ये प्लस माइनस -3 हो जाएगा ना। यहाँ से -5 और ये यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, यानी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7। दूसरी बात, साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, क्योंकि ये हमारा क्या है, ग्रेटर है। बात समझ में आई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -5 के पावर -7 आंसर। तो इस प्रकार से हम इन सब फार्मूला का यूज करते हैं कि हमें कैसे करना होता है। अगर आपको ये फार्मूला डायरेक्ट आते हैं जैसे ये, तो आप डायरेक्टली कर पाएंगे, वरना आपको इसे चेंज करना पड़ेगा 1/, आप इसे तो चाहें तो इस प्रकार भी कर सकते हैं, 1/-5 के पावर 4 लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ना, 1/-5 के पावर 4, फिर मल्टीप्लाई 1/-5 के पावर 3। क्या होगा, 1/, के फॉर्म में लिखेंगे इसके रिवर्स यानी व्युत्क्रम के फॉर्म में, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। फिर आप उस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप तुरंत कर सकते हैं। तो फॉर्मूला इसीलिए बनाया जाता है बच्चों, ताकि आप डायरेक्टली इजीली क्विकली कर सके, ठीक है। तो आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। यहाँ मैं कुछ और एग्जांपल 1-2 और बताती हूँ ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका 2D करवाएं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आए। तो ये मैं कुछ और एग्जांपल लेती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, -25 के पावर -3 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए आप, -25 के पावर -3 है, हम इसे इसके अगर व्युत्क्रम में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, -1/25 के पावर में 3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसके बाद क्या करना है, आपको पता है कि यहाँ से -25 के पावर -3 था, अगर हम इसके व्युत्क्रम में चेंज कर दिए तो क्या हो जाएगा, -1/25 के पावर में क्या हो जाएगा,
3 हो जाएगा। ठीक है, ये जो घात -3 थी, ये जब आपकी रिवर्स इसका व्युत्क्रम हम करते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है। आप सभी बच्चों को पता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये -1 वैसे रहने दीजिए। 25 का घात 3 यानी 25 का क्या करना है, 3 बार ही गुणा करना है। ठीक है, गुणा कर लेंगे तो आप गुणा करके देखिएगा, आपका आ जाएगा 15,625। 25 गुणे 25 गुणे 25 15,625। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपने इजीली कर लिया। अब आप अगर आपको पता है कि आप इस तरह से रिवर्स में चेंज कर सकते हैं तो आप आसानी से अपना आंसर पा सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों क्या है, सरल कीजिए 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई 16 के पावर -2 डिवाइडेड बाई 2 के पावर -3। अब इसे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आप एक बार इसे लिख लीजिए, आपका जो क्वेश्चन है। अब यहाँ के बाद देखिए, ये 2 के पावर 5 रहने दीजिए। आप देख रहे हैं कि आपका 2 आधार जो है वो 2 के फॉर्म में चल रहा है, 2 है उसका आधार। आप इस 16 को भी 2 के आधार में, यानी इस 16 को भी आप 2 के आधार में चेंज कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 होता है, यानी 2 के घाते 4 बराबर क्या होता है, 16। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2 के घाते 4 भी लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं ना। उसके बाद बाकी फिर वैसे रहने दीजिए। अब यहाँ से फिर आगे आप सॉल्व कर लीजिए। 2 के पावर 5 हो गया मल्टीप्लाई। अब यहाँ से देखिए, ये मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, आपने देखा होगा कि m n है तो ये आपस में क्या हो जाएगा, घाते गुणा हो जाती हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 के घाते 4 गुणे -2। उसके बाद आगे का कर लीजिए वैसे ही। फिर आपका हो जाएगा 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई, अब ये 4 दूनी 8 हो गया, तो 2 के घाते क्या हो जाएगा, -8। ठीक है, उसी तरह से 2 के घाते -3 हो गया। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया। अब इसके बाद देखिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों, तभी समझ में आएगा। ये वाले दिया मैंने। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाग हो रहा है अगर, तो अगर हम इसे गुणा कर देते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर चेंज किया, हमारा भाग से हमने गुणा किया, तो उसकी घात क्या होती है, चेंज होती है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे भाग से जब हमने गुणा किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर उसका चेंज हो जाएगा। यहाँ पर -3 था, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि आधार तीनों समान है और आपस में गुणा हो रहा है, तो आप इसे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसकी घातें आप जोड़ सकते हैं, यानी इस तरह से। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव है, दोनों जोड़ दीजिए, 5 3 8 और ये -8। तो यहाँ से आपको देखिए 2 के घाते क्या हो जाएगा, 8 में से 8 गया 0। और मैंने बताया था आपको कि किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो यहाँ पर आंसर कितना होगा, 1। तो इस तरह से अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं और आराम से आप अपना सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2D पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।